हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीएसआईआर एसओ एएसओ के एग्ज़ाम में जो आने वाली शिफ्ट हैं उनके लिए क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया है तो ये वीडियो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि कैसे बिल्कुल ही कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। बस इन टॉपिक्स को आप अच्छे से देख लेना। हिस्ट्री में बिल्कुल वन लाइनर बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई भी टर्म है हिस्ट्री में उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, यानी कि पूरी हिस्ट्री का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में कौन से किंगडम की किसने स्थापना करी थी, ये सब आपको उन किंग्स के नाम पता होने चाहिए। कौन सी बुक किसने लिखी थी, ठीक है। और फिर एंशिएंट में पूरा दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आर्य समाज की स्थापना किसने करी, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आदि किसने फाउंड किए, इन सब के बारे में वो पूछ रहा है। तो ये बिल्कुल भी आपको छोड़ने नहीं है। फिर उसके बाद जितने भी गवर्नर जनरल हुए, वायसराय हुए, ठीक है, कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए वो कहाँ पर हुए और कब हुए और मेन बात क्या थी इन सेशंस की, ये सब आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कब कब हुई, किसने अटेंड करी, किसने अटेंड नहीं करी, ये सब आपको पता होना चाहिए। गांधी जी के सारे आंदोलन आपको पता होने चाहिए। सरदार पटेल ने जो आंदोलन करे थे उनके बारे में पता होना चाहिए। और किस राजनेता ने किसको क्या उपाधि दी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन से नारे दिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया, करो या मरो का नारा किसने दिया। इस तरीके से आपको जितने भी फेमस स्लोगन्स हैं किसने दिए, कब दिए, ये सब आपको पता होने चाहिए, कौन से आंदोलन में दिए। तो हिस्ट्री में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। अगर इतना आप कर सकते हो तो आपका हिस्ट्री से सारा कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में क्या करना है, सारे आर्टिकल्स उनका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको आइडिया होना चाहिए कि ये आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है और कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, ये सब पता होना चाहिए। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा हो। जितने भी बोरोड फीचर हैं, किस देश से हमने संविधान का कौन सा पार्ट लिया है, पंचायत का कहाँ पर जिक्र है हमारे संविधान में, नगर पालिका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इत्यादि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। और जो आपातकाल से रिलेटेड हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए इनके आर्टिकल्स के बारे में। इससे ज़्यादा पॉलिटी में कुछ खास पूछ नहीं रहा है। फिर आ जाओ करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में मैं आपको बिल्कुल करेक्ट बता देता हूँ, पिछले एक साल से पूछ रहा है वो। और खास करके जो पीएम मोदी ने, अमित शाह ने, द्रौपदी मुर्मू ने, सर्बानंद सोनोवाल ने जितने भी उद्घाटन जिस जगह पे किए हैं और जिस बारे में किए हैं, जिस चीज़ का उद्घाटन किया है, वो सब आपको पता होना चाहिए। वहीं से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से याद कर लेना। इंडियन नेवी ने, इंडियन आर्मी ने, जिसके साथ भी जो भी समझौता किया है वो याद कर लेना। अब आ जाते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में सबसे पहले रीजनिंग में देखो क्या है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर सीरीज से, मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछ रहा है, एम्बेडेड फिगर से, डाइस के सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, चाइनीज कोडिंग के भी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्वांट्स में प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, परसेंटेज, HCF, LCM, ट्रेन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। और साइंस बिल्कुल ही बेसिक आ रही है, बेसिक साइंस पूछ रहा है बिल्कुल। पीरियोडिक टेबल से कर लेना, ठीक है। बायोलॉजी में विटामिन हो गए, डिजीजेज हो गई, इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रहा है, बेसिक टर्म्स। जियोग्राफी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हैं वो भी बेसिक ही, जैसे कि हिमालय रेंज से पूछ रहा है, जो दर्रे हैं हमारे पासेज उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सा मिनरल पाया जाता है, ये पूछ रहा है। क्रॉप्स करके जाना, सॉइल्स जो मिट्टी है हमारे देश की, कहाँ पर कैसी मिट्टी है, ये सब पूछ रहा है। और जो हमारा नदियों का जो सिस्टम है, रिवर सिस्टम, उसके बारे में भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आ जाओ डिसीजन मेकिंग के बारे में। डिसीजन मेकिंग में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन वो थोड़े से लंबे हैं, उनको पढ़ने में थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है। तो बहुत ही सोच समझ के सब्जेक्ट ये करना है, क्योंकि ये एसएससी वालों का सब्जेक्ट नहीं होता है। अगला सब्जेक्ट है बिजनेस प्रिंसिपल्स। ये बहुत ही ट्रिकी है, लेंथी भी क्वेश्चन है इसके, ठीक है। और लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन डूएबल हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ज़्यादा माथापच्ची इसमें करनी नहीं है और बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना इसमें, ये फ्री के नंबर कट जाएंगे अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से नहीं आता है। तो जो क्वेश्चन इसमें आए बस वही करना, बाकी इसमें तुक्का नहीं लगाना। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसके बहुत ही एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन लेंथी हैं, तो इसमें भी जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको बेशक छोड़ देना। अगला है इकोनॉमिक्स, इसके भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। स्कीम्स वगैरह पढ़ लेना, मोदी जी ने जो स्कीम चलाई हैं अब तक उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, वाइट रिवॉल्यूशन है,
इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और थोड़ा सा फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। I meet you in the next video. Till then, bye. Take care.